जय श्री कृष्णा। 14 फरवरी 2024 बसंत पंचमी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और ढेरों आशीर्वाद। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही सुंदर विषय शेयर करने जा रहा हूँ। प्रत्येक उम्र के व्यक्ति के लिए यह एक लाभदायक, उपयोगी, फायदेमंद विषय है। मुझे उम्मीद है कि आप इसे पूरा और ध्यान से सुनेंगे। कहीं पर भी कोई ऐसी अतिशयोक्ति नहीं है कि आप कहीं भ्रमित हो। ये जो विषय है केवल और केवल जीवन को सुधारने के संबंध में है। अगर हम अपना सुख पूर्वक समृद्धिदायक जीवन जीना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में आप विश्वास और श्रद्धा रखते हुए माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए इस विषय पर मेरे विचार अवश्य सुने और यदि आपको ठीक लगे तो अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करें। ये जो विषय है ये है शंख पुष्पी की जड़ से क्या फायदे है। मैं अपनी बात इस विषय पर करूं, आपसे चाहूँगा कि यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें। अच्छा लगे अपने मित्रों को, संबंधियों को शेयर करें। यदि अपने आपके कुछ विचार इस विषय के संबंध में हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अपने विषय पर आते हुए सबसे पहले तो मैं आपको यह बात बताना चाहूँगा कि शंख पुष्पी होती क्या है। शंख पुष्पी एक वनस्पति है जो जमीन पर जिस तरह से दुर्वा फैली हुई होती है, दोब फैली हुई होती है, उसी प्रकार से भारत के अधिकांश भागों में जंगलों में स्वतः उगने वाली यह एक वनस्पति है जो दूब की भांति, दूब के घास की भांति जमीन पर फसरी रहती है। इसकी पहचान क्या है कि अगर आप सुबह 9-10 बजे पूर्व जंगल जाते हैं जहाँ इस प्रकार की वनस्पतियाँ उगी हुई है तो आपको सफ़ेद रंग के पुष्प खिले हुए इसमें मिलेंगे। लेकिन 9-10 बजे बाद में यदि आप जाएंगे तो शायद आप शंख पुष्पी की पहचान नहीं कर पाएंगे। यह तो हुई कि भाई शंख पुष्पी क्या है। इसके बाद में दूसरे नंबर पर मैं आता हूँ कि हमारे आयुर्वेद में, भारतीय आयुर्वेद में शंख पुष्पी को बहुत बड़ा स्थान दिया गया है, बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। इसके पीछे लॉजिक यानी कि जो तर्क है या कारण है वह यह है कि शंख पुष्पी ही एक ऐसी जड़ी बूटी है कि जो मानव मस्तिष्क के लिए पूरे विश्व में, पूरी सृष्टि में सर्वोत्तम है। इसे ब्रेन टॉनिक, मस्तिष्क का
टॉनिक भी कहते हैं। माना जाता है कि मूढ़ से मूढ़ बच्चे को या व्यक्ति को भी यदि शंख पुष्पी का सिरप अर्थात शरबत पिलाया जाए नियमानुसार कायदे में रहकर, तो ऐसी स्थिति में वह मूढ़ बच्चा या मंद बुद्धि बच्चा भी तीव्र बुद्धि बच्चा एक विद्वान बच्चा बन जाता है। हमारे देश में करीब करीब सभी आयुर्वेदिक जो वेदशालाएं हैं, चाहे वे डाबर की हो, वैद्यनाथ की हो, झंडू की हो या अन्य कोई वेदशालाएं हैं, वे शंख पुष्पी सिरप अवश्य बनाती हैं। आप उस सिरप पर जो रेपर लगा हुआ होता है उस पर ब्रेन का जो चित्र है वह पाएंगे। इसका मतलब ये वैद्यों ने मान्यता दी है कि ब्रेन का विशेष टॉनिक शंख पुष्पी ही होता है। लेकिन मैं आपसे बात शेयर करना यह चाहूँगा कि यदि आपके आसपास कहीं शंख पुष्पी का पौधा मिल जाए तो आप उसे जड़ समेत लेकर आए घर पर। इसे हम कहते हैं पंचांग। जो एक प्लांट के पांचों अंग होते हैं जड़ को शामिल करते हुए, वो पंचांग शंख पुष्पिका लेकर आए और उसमें ब्राह्मी नाम की जो वनस्पति है उसको भी आनुपातिक रूप से शामिल करना होता है। आप किसी आयुर्वेदाचार्य या जो वैद्य होते हैं उनसे इसकी जानकारी लेंगे कि मुझे कितनी शंख पुष्पी की वनस्पति लेनी है और कितनी ब्राह्मी लेनी है, इसके अलावा क्या और कुछ भी मिलाना है और कैसे प्रिपरेशन, कैसे तैयारी होती है। घर पर भी आप शंख पुष्पी का सिरप तैयार कर सकते हैं। घर और बाजार में यही अंतर एक होता है कि बाजार से जो लाते हैं उसमें जो कंटेंट्स होते हैं वे और आप के जो कंटेंट्स है दोनों में आपको यह मालूम है कि आपने क्या क्या मिलाया है। स्वाभाविक है कि जो घर की तैयारी से सिरप तैयार होगा, शायद हो सकता है कि वह बाजार में जो रेडीमेड सिरप मिलता है उससे ज़्यादा कहीं अच्छा हो। अब मैं आगे बढ़ना चाहूँगा कि शंख पुष्पी के ज्योतिषीय और वास्तु उपाय भी होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शंख पुष्पी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी वनस्पति है। आप अच्छे से मुहूर्त में, जैसे रवि पुष्य योग हो, गुरु पुष्य योग हो, सर्वार्ध सिद्धि योग हो, अमृत सिद्धि योग हो या अन्य कोई बहुत बड़ा योग या मुहूर्त आपको मिलता है, आप वनस्पति जो शंख पुष्पी की है उस शंख पुष्पी की जड़ वहाँ से उस योग पीरियड के दौरान घर पर लेकर आए और वनस्पति की उस जड़ को आप कहाँ कहाँ रख सकते हैं यह मैं यहाँ बता रहा हूँ। आप माँ लक्ष्मी का ध्यान करके, भगवान विष्णु का ध्यान करके आप इसे अपने पूजा कक्ष में पूजा स्थान पर रख सकते हैं। पवित्र करें कच्चे दूध से, सादे जल से, गोमूत्र से और गंगा जल से।
पवित्र करने के बाद आप इसे जड़ को ठीक वैसे ही स्थापित पूजा की ताक में करेंगे जैसे कि हम किसी भगवान या देवी देवता की तस्वीर अथवा मूर्ति स्थापित करते हैं। आप शंख पुष्पी की जड़ को तिजोरी में भी स्थापित कर सकते हैं, रख सकते हैं। रोजाना धूप अगरबत्ती करनी होगी। आप शंख पुष्पी का ताबीज बनाकर भी अपने गले में धारण कर सकते हैं। ये जो आप पूजा कक्ष में रखते हैं, तिजोरी में रखते हैं, ताबीज बनाकर धारण करते हैं, आखिर क्यों कि इसके पीछे लॉजिक के बिना हम किसी वनस्पति की जड़ को अपने घर पर क्यों रखेंगे। इसका लॉजिक यह है कि जिस घर में शंख पुष्पी की जड़ होती है वहाँ कभी भी आर्थिक संकट उत्पन्न नहीं होता है। यदि आर्थिक संकट है, दूर होते हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। यदि ऋण आदि के बोझ के तले व्यक्ति दबा हुआ है तो धीरे धीरे वो ऋण भी उतर जाते हैं। परंतु मैं फिर आपसे यही कहना चाहूँगा कि ये सब प्रयोग जो वास्तुशास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र में, आयुर्वेद में लिखे हुए होते हैं तभी असर दिखाते हैं जबकि आप सच्ची भावना से इन उपायों को करते हैं। प्रयोगात्मक यदि आप ऐसा करना चाहेंगे तो वह जस्ट घास फूस के बराबर ही जड़ होगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब हम यह चलते हैं कि क्या वास्तु शास्त्र में भी इसके बारे में कुछ बताया गया है। मैं आपको बता दूं, वास्तु शास्त्र में भी इसका उल्लेख मिलता है और वह यह है कि आप घर में शंख पुष्पी का पौधा लगा सकते हैं। आप जहाँ तक हो सके ईशान कोण अर्थात उत्तर पूर्व के कोण में गमले में इस पौधे को लगाएं। अगर वहाँ जगह नहीं है तो नॉर्थ में लगाएं और वहाँ जगह नहीं है तो आप ईस्ट में यानी कि पूरब में भी लगा सकते हैं। मान्यता है कि घर में ये सकारात्मक ऊर्जा अपनी देता है और नकारात्मकता को हटाता है। मुझे उम्मीद है कि शंख पुष्पी और शंख पुष्पी की जड़ के जो आयुर्वेदिक, ज्योतिषीय और वास्तु फायदे या लाभ है आपको निश्चित रूप से समझ में आए होंगे। आपको अच्छा लगे, जरूर अपनाइएगा। ईश्वर आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। इसी के साथ जय श्री कृष्ण।